तो ऐसा है ना, जितनी परेशानी, तबाही और बर्बादी जो का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक ग्रेजुएशन सेंटर है और बीजेपी से उनको मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री मिल जाती नफरत की। कांग्रेस की पार्टी में एक गोगोई साहब हैं, नॉट गौरव गोगोई, नॉट अखिल गोगोई, दूसरा गोगोई है। जब एनआरसी की लिस्ट आई थी, उस शख्स ने मुसलमानों के 20 लाख नामों को डाला कि ये सिटीजन नहीं है, वो कांग्रेस का अलाइज है अभी। ओवैसी साहब, पवन खेड़ा ने आज कहा है कि ओवैसी साहब को ये देखना चाहिए कि असम में बीजेपी अहम पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब जाकर कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। ये पवन खेड़ा ने कहा है। देखिए, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे आसाम की, आसाम गण परिषद जब बनी थी उस वक्त कितने डिटेंशन में मुसलमान थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री बने कितने मुसलमान डिटेंशन में आए, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, डी वोटर जब एजीपी थे कितने थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री पद छोड़े कितने डी वोटर हो गए। चौथी बात यह कि कितने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल थे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाने वाला कौन? कांग्रेस। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का क्या है बताता हूं मैं आपको। उसमें जो 10 साल या 12 साल का लॉयर होता उसको ऑफिसर बना देते आप, गवर्नमेंट बनाती, जुडिशरी नहीं बनाती। तो कोई भी रोड चलता तो जाके बोलेगा ये फॉरेनर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है। तो ऐसा है ना, जितनी परेशानी, तबाही और बर्बादी जो का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक ग्रेजुएशन सेंटर है और बीजेपी से उनको मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री मिल जाती नफरत की। तो जो काम कांग्रेस ने शुरू किया, अच्छा, अब ये जो 50,000 मुसलमानों को बेघर किया गया आसाम में, पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट का वो मिनिस्टर कौन था? रकीबुल साहब थे, जो आप एमपी हैं डुबरी के। वही कानून का इस्तेमाल हो रहा है अभी। एनआरसी जब हुआ, लेट तरुण गोगोई साहब टुक प्राइड इन एनआरसी, और एनआरसी में 2 सेक्शन थे, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट इनहेबिटेंट और नॉन ओरिजिनल। नॉन ओरिजिनल में मुसलमानों को डाला, कांग्रेस ने डाला उसको। और एक बात बोलता हूं, कांग्रेस की पार्टी में एक गोगोई साहब हैं, नॉट गौरव गोगोई, नॉट अखिल गोगोई, दूसरा गोगोई है। जब एनआरसी की लिस्ट आई थी, उस शख्स ने मुसलमानों के 20 लाख नामों को डाला कि ये सिटीजन नहीं है, वो कांग्रेस का अलाइज है अभी। वो जानते नहीं है ना हिस्ट्री को, जानकर भी अगर खामोश होना चाह रहे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, इतना सब जो एविक्शन हुआ 50,000 लोगों का, कहां थे भाई? वही बदरुद्दीन अजमल थे, लड़ रहे थे। और बदरुद्दीन अजमल तो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डाले, आज भी केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज है जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप बोलते ही नहीं है, आपके मुंह में दही जम जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है, आप चेक कर सकते, जितना मैं बोला हूं आप चेक कर लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी।